लास्ट क्लास में बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ एसएचएम की। हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी काफी मेहनत से, है ना। इस इक्वेशन को हमने काफी मेहनत से डिराइव किया था। काफी मेहनत क्या मतलब, थोड़ी बहुत मेहनत से डिराइव किया था हमने। और मतलब f इज इक्वल टू माइनस के एक्स से शुरू हुए थे, जहां से हमें पहली इक्वेशन मिली थी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बोला था हमने, इसलिए ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला था v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये v और x के बीच में रिलेशन मिला था। फिर हम लोग यहाँ से इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए यहाँ पहुँच गए थे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसमें आपका a था एम्पलीट्यूड, याद है कि भूल गए हो? ओमेगा टी प्लस फाइव को हमने फेज कहा था। सर फेज। फाइव हमारा फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट कहलाया था, और ओमेगा को हमने कहा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान देना है, फेज किसको कहते हैं? तो एसएचएम की इक्वेशन में साइन के अंदर जो एंगल आता है उसको हम फेज कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, हाँ या ना? और साइन के अंदर जो एंगल आएगा उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ओमेगा टी वाली जो टर्म्स है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, मतलब माइनस ओमेगा टी नहीं लिखते, ठीक है। तब हम फेज के बारे में बात कर सकते हैं कि आखिरकार इस वेव का, या इस वेव बोलो, इस एसएचएम का फेज कितना है, ठीक है। चलो, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, मतलब आज की क्लास में नए टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी इक्वेशंस एसएचएम को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो ए में बताइए x इज इक्वल टू 2 साइन 3t प्लस 4, क्या ये एसएचएम है? यस सर, बिल्कुल है। इसमें आपका एम्पलीट्यूड सर 2 है, आपका ओमेगा 3 है, और फाई 4 है, राइट, है ना। इसमें कोई खास बड़ी बात है ही नहीं सर, ये तो एकदम एसएचएम है ही है। ओके, बी में क्या होगा? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यस सर, ये भी एसएचएम है इन y डायरेक्शन, राइट, है ना। या इसमें क्वांटिटी y ऑसिलेट कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। सी x इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, ये एसएचएम है कि नहीं है? बताइए, ये ऑप्शन सी एसएचएम है या नहीं? नहीं है सर। नहीं है। देखो, अगर x इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस ए इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी, है ना। इसका मतलब अगर मैं ये x एक्सिस ड्रॉ करता हूं, ये y एक्सिस ड्रॉ करता हूं, मैंने बोला ये मेरा पॉइंट है a, 0। पार्टिकल जब यहां पर है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये x, 0 है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट a, 0 से कितना है? x माइनस ए। So this x minus a is your displacement. Let's call this displacement as s. So our equation is s is equal to b sin omega t, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि हाँ भैया, अगर ये x माइनस ए को मैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन मानूं तो ये एसएचएम है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, ये जो हमने इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे हमारे सामने, इस दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम with x is equal to a as mean, b is equal to amplitude and phi is equal to 0, क्योंकि इसमें कोई phi नहीं है, राइट। समझ में आई बात, हाँ या ना? तो ऑप्शन ए भी एसएचएम था, बी भी एसएचएम था, और सी भी एसएचएम है।
क्लियर हुआ या किसी को डाउट है इसमें पूछ लो, बहुत जरूरी है ये जानना। सर एक बार समझा दीजिए और एक बार। मैंने कहा मुझे दे रखा है x इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, मैं अगर a को LHS में ला दूं तो x माइनस ए इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी हो जाता है। नाउ दिस इज एन इक्वेशन ऑफ SHM, राइट? सो दैट मीन्स मेरा, जब मैंने बोला था x इज इक्वल टू सॉरी जब हमने कहा था इक्वेशन ऑफ SHM x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, जब मैंने ये कहा था तो इसमें मैंने आपको क्या कहा था, ये x क्या है, ये x पोजीशन नहीं थी, ये x क्या था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, राइट? अब इस केस में जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करके यहां पहुंचाया तो यहां पर इक्वेशन तो इसी की जैसी दिख रही है, बस x की जगह यहां पे x माइनस ए है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन x नहीं है, x माइनस ए है। अगर मैं x माइनस ए को डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कहूं, उसके लिए मुझे a को मीन मानना पड़ेगा, राइट? ये x एक्सिस है, इसका मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब इसका मीन पोजीशन कहां है, x इज इक्वल टू ए पर है, ओके? यहां पर x पोजीशन है और यहां पर x क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। समझ में आई बात? हाँ या ना? ये पोजीशन है यस सर। और ये डिस्प्लेसमेंट था। जब हम बोले थे SHM की इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, उसमें हम बार बार लिख रहे थे x पोजीशन नहीं है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। बट यहां पर ये x डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक क्वांटिटी कांस्टेंट है, राइट? इट कैन ओनली बी अ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इट कैन ओनली बी द पोजीशन। तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, मुझे मिला अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट मान लूं, देन डिस्प्लेसमेंट इज b साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अभी भी SHM कर रहा है जिसका फाई 0 है और एम्पलीट्यूड b है। सो ये SHM है, बट किसके अबाउट है, x इज इक्वल टू ए के अबाउट है, ओके? मतलब मीन पोजीशन इसकी x इज इक्वल टू 0 नहीं है, x इज इक्वल टू a है। सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ SHM विथ मीन पोजीशन एज x इज इक्वल टू a, एम्पलीट्यूड एज b, एंड क्योंकि आगे प्लस फाइव नहीं है मतलब प्लस 0 लिखा हुआ है, तो फाइव की वैल्यू कितनी है, 0, फेज कांस्टेंट 0 है। समझ में आई बात, हाँ या ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन डी, क्या ये SHM है, हाँ या ना? नो सर। इसमें कॉस है इसलिए SHM नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो ये जो मेरे को दे रखा है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो सर इसको मैं चाहूं तो दिस इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाय 2 लिख सकता हूं, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि एज साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। आप बोलोगे कि सर ये आपने प्लस पाई बाय 2 प्लस थीटा क्यों लिखा, पाई बाय 2 माइनस थीटा भी तो लिख सकते थे, है ना? ये एक नेचुरल डाउट आएगा, कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहेगा ठीक से उसके दिमाग में डाउट आएगा कि सर आप पाई बाय 2 प्लस थीटा क्यों लिख रहे हो, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, बहुत अच्छी बात है सर, प्लस साइन, पर साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि अगर मैं पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे को माइनस ओमेगा टी बन जाएगा। मैं माइनस ओमेगा टी नहीं चाहता, मैं ओमेगा को पॉजिटिव रखना चाहता हूँ। समझ में आई बात? क्योंकि SHM की इक्वेशन में ओमेगा पॉजिटिव था, तो मैं ओमेगा को नेगेटिव नहीं करने के लिए मैंने इसको पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखने के बजाय पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखा, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो अब ये तो बिल्कुल SHM है, SHM विथ एम्पलीट्यूड कितना है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा ही है, एंड फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट यहाँ पे फाइव नहीं है बल्कि फाइव प्लस फाइव बाय 2 है। समझ में आई बात? अरे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से एकदम।
ओके, तो चलो ऐसे भी मिटाना ही था, उसको कॉपी कर लीजिएगा प्लीज, छोड़िएगा मत। ये एसएचएम था, ये एसएचएम था, ये एसएचएम था, ये भी एसएचएम था, राइट। और ये डी वाला पार्ट सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मुझे बस इतना बता दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सबसे। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, पर पार्ट डी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर पार्ट डी में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है ना सर? हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और फेज कांस्टेंट 5 फेज प्लस कांस्टेंट 5/2 है। 5/2 + 5 है। हाँ, आई होप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ सर। यस सर। चलो, तो अगला पार्ट देखते हैं। x इज इक्वल टू -a साइन ओमेगा टी प्लस 5। एक्स कितना है? -a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये एसएचएम है क्या? कई लोग बोलेंगे सर -a एम्पलीट्यूड का एसएचएम है। यार एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? इसको लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यस सर। तो इसका मतलब कि एसएचएम तो है, विथ एम्पलीट्यूड कितना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना? ओमेगा। और फेज कांस्टेंट कितना? इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू -a कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये एसएचएम है कि नहीं है? सर होगा ही, सब एसएचएम में आते आ रही है, ये भी होगा ही। देखो, अब -a कॉस ओमेगा टी प्लस 5 कैसे बनेगा? मुझे एक बात बताओ, साइन ऑफ थीटा प्लस व्हाट एंगल इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा? मुझे बताइए तो जरा। थ्री पाई बाई टू। हाँ, तो यहां पर दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप 3π/2 बोल दो या फिर -π/2 बोल दो, दोनों ही काम करेंगे, ठीक है। मुझे -π/2 ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -a कॉस ऑफ, कॉस माइनस क्यों, कॉस क्यों होगा ये तो a साइन ओमेगा टी प्लस 5 माइनस π/2। समझ में आ रही बात? ये क्लियर है ना सबको? ये कर सकते हो ना कि साइन ऑफ -π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एसएचएम है विथ एम्पलीट्यूड ए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और फेज कांस्टेंट 5 माइनस π/2, या फिर 5 + 3π/2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एफ भी आपका एसएचएम हो गया, ठीक है बेटा। जी बताइएगा तो, x इज इक्वल टू a cos 5 माइनस ओमेगा टी। ये एसएचएम है या नहीं है? बोलिए, ये एसएचएम है कि नहीं है? नहीं है सर। सर नहीं क्योंकि होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी माइनस हो जा रहा है। अच्छा, क्या मैं इसको a cos ओमेगा टी माइनस 5 लिख सकता हूं?
क्यों? क्योंकि सर कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। सो डेफिनेटली एसएचएम है विथ एम्पलीट्यूड कितना, ए, और फेज कांस्टेंट कितना, -5। देखो एम्पलीट्यूड ओमेगा और फाई में से एक ही चीज नेगेटिव हो सकती है, दैट इज फाई, बाकी सब हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है बेटा। तो जी भी एसएचएम है, बचा एच, ये एसएचएम है या नहीं है? यहां तक कॉपी कर लेना सबने। सर जी में सर कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। कर लो, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, बाकी सब कुछ तो ठीक था, यहाँ पे गलती हो गई मुझसे। ये फेज कांस्टेंट नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे क्योंकि कॉस में रह गया है, तो इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए था, इसका मुझे इसे साइन में कन्वर्ट करना है। तो क्या बोलूँगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव है, तो दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू। एसएचएम है, मैं डायरेक्टली बोल सकता था, बट उसका फेज कांस्टेंट नहीं लिख सकता था क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी स्टेब्लिश कर रखा था कि ये फॉर्म भी एसएचएम का है। सो दिस मीन्स दैट x इज इक्वल टू, ये तो आ ही गया, दिस मीन्स एम्पलीट्यूड कितना, सर एम्पलीट्यूड तो a है, बट फेज कांस्टेंट कितना है, तो फेज कांस्टेंट -5 नहीं है, फेज कांस्टेंट है पाई बाय 2 -5। तो देखो मतलब ये सारे ही आपके एसएचएम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो, माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो, सब एसएचएम है। ए साइन माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव हो, ये भी एसएचएम है। अगर आपको दे रखा हो ए साइन माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी एसएचएम है, लेकिन इसको अब कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे? तो सर माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, दैट इज इक्वल माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, दैट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई माइनस फाइव। हो गया ना एसएचएम, हाँ या ना? देखो जो फाइनल फॉर्म में जहां पे जाकर आप फेज कांस्टेंट निकालोगे, उसके अंदर क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, ओमेगा भी पॉजिटिव होना चाहिए। तीन चीजों का ध्यान रखना, क्या क्या, एक तो साइन होना चाहिए, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, और अंदर ओमेगा भी पॉजिटिव होना चाहिए, फाइव कुछ भी हो जाए। समझ में आई बात? इस फॉर्म में आपको पहुंचना होता है हमेशा। सबसे पहला एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, ओमेगा पॉजिटिव, साइन का फॉर्म और उसका दिए, तब जाके आप फेज कांस्टेंट बता पाओगे। समझ में आई बात, हाँ या ना? तो पार्ट जी तक हो गया, सब एसएचएम है, एच बच गया। एच एसएचएम है कि नहीं है? नो सर। मिटा दूं बाकी सब? कॉपी कर लिया है बाकी सबको? सबको कॉपी कर लिया? यस सर। ओके, मैं मिटा रहा हूं, उसको वापस नहीं आएगा। चलो, तो बचा है एच। एच में आपने बोला सर एसएचएम नहीं है, y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपने कहा एसएचएम नहीं है। एनसीईआरटी में भी, अब मुझे करंट एडिशन का पता नहीं, 2-3 साल पहले वाला एडिशन मैंने पूरा देखा था, तो उसमें एसएचएम नहीं था। ये एनसीईआरटी में भी बोल रखा था कि एसएचएम नहीं है, पर यहां पर एनसीईआरटी गलत है, डेफिनेटली गलत है। डेफिनेटली गलत है एनसीईआरटी, क्यों बताते हैं। वाई अगर ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू ए, अब साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस
2 थीटा बाय 2 लिख सकता हूं, हाँ या ना? बड़े पढ़े लिखे बच्चे हो, बड़े हो गए हो, इतना तो कर लोगे तुरंत। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से यहां पहुंच जाओगे आराम से, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई बाय 2, ओके। दैट मीन्स y इज इक्वल टू a बाय 2 माइनस a बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई। बहुत अच्छी बात है। तो दिस मीन्स कि y माइनस a बाय 2 दैट कैन बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सम कॉस, साइन ऑफ व्हाट इज माइनस कॉस, मतलब वो याद है, साइन ऑफ थीटा प्लस व्हाट इज इक्वल टू माइनस कॉस। बताइए तो जरा, इसकी वैल्यू क्या आई थी? दो वैल्यू आपने बताई थी ना, या तो माइनस पाई बाय 2 या फिर 3 पाई बाय 2, याद है? अभी थोड़ी देर पहले देखा इसको। सो दिस इज इक्वल टू a बाय 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई माइनस पाई बाय 2, ये आपका इक्वेशन बना, जहां पर आप साफ साफ कह सकते हो इसके बारे में क्या क्या कहा जा सकता है कि यहां भैया SHM तो ये भी है, ये ए बी सी डी ई एफ जी ये सब SHM थे, H भी SHM है। क्यों? इक्वेशन तो फॉर्म तो वही है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें ध्यान देनी है। क्या? मीन कहां पर है? तो मीन है y इज इक्वल टू ए बाय 2 पर। अच्छा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताएंगे कोई मुझे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा, ओमेगा नहीं है 2 ओमेगा, क्योंकि साइन के अंदर 2 ओमेगा टी आ रहा है। और फेज कांस्टेंट कितना है? तो सर फेज कांस्टेंट है 2 फाई माइनस पाई बाय 2। अच्छा, एम्पलीट्यूड कितना है? तो सर एम्पलीट्यूड है आपका a बाय 2। समझ में आई बात? तो ये भी SHM है, इतना ही नहीं, यहां पे अगर cos स्क्वायर होता तो वो भी SHM हो जाता, उसको भी आप cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है बेटा। एनसीईआरटी में गजब ब्लंडर कर रखा था, अब मुझे पता नहीं आज के डेट में है कि नहीं है, करेक्शन हो सकता है हो भी गया 2-3 सालों में, पर क्या ब्लंडर कर रखा था, यहां पर एक एग्जांपल दे दिया था जिसमें a साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 था, बोला था बताओ ये SHM है कि नहीं, बोला नहीं है, और बाद में उसी इक्वेशन को आगे जाके एनसीईआरटी ने SHM मान रखा था। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ये SHM है कि नहीं, तो क्या जवाब दोगे? यस, दिस इज एन SHM विथ मीन पोजीशन a बाय 2 एंड एम्पलीट्यूड a बाय 2। समझ में आई बात? देखो, ये एग्जाम्पल मैंने इतने डिटेल में इसलिए कराया है क्योंकि ये प्रोबेबली इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म ऑफ SHM दे रखा होगा, अगर आप उसे पहचानोगे ही नहीं, अगर आप अलग अलग फॉर्म में SHM की इक्वेशन पहचानोगे ही नहीं, तो आगे क्या पढ़ोगे इस चैप्टर में, है ना? तो एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग पूरा अच्छे से कवर किए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप और कुछ हो ना हो, SHM की इक्वेशन किसी भी फॉर्म में दे रखी हो, देखते ही बता दो कि भैया ये SHM है, इसका इतना एम्पलीट्यूड है, इतना मीन है, इतना एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इतना फेज कांस्टेंट है, वगैरह वगैरह। ठीक है, कम से कम इतना तो आना चाहिए किसी को भी, अदरवाइज ये चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके बेटा, इसमें से किसी भी पार्ट में जरा सा भी डाउट हो रहा है तो अभी पूछ लो, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। सर लास्ट वाला पार्ट रिपीट कीजिए ना। साइन स्क्वायर में देखो, मेरे को पता है कि यार SHM जो है ना वो a साइन ओमेगा टी प्लस 5 की फॉर्म में होता है, राइट? किस फॉर्म में होता है? a साइन ओमेगा टी प्लस 5 की फॉर्म में होता है, लेकिन बाकी के पार्ट देख के मुझे लगा कि नहीं, साइन या कॉस में किसी का पावर जब अगर 1 है तो SHM ही होगा,
क्योंकि यहाँ साइन था, यहाँ साइन था, यहाँ साइन था, ठीक है, बट यहाँ कॉस, यहाँ माइनस साइन, यहाँ माइनस कॉस, यहाँ कॉस के अंदर फाइव माइनस ओमेगा टी। मैंने आपको एक और बता दिया था साइन के अंदर फाइव माइनस ओमेगा टी हो, वो अगर मैं सिंगल पावर में लेके आ जाऊं साइन या कॉस की फॉर्म में, तो वो एसएचएम होता ही है। ये अपन को ध्यान रखना है ना। ये पहले पार्ट जी तक सीख लिया हम लोगों ने, हाँ या ना। अब आते हैं पार्ट एच पे। मैंने बोला यार ये तो साइन स्क्वायर है, ये तो एसएचएम नहीं होगा, दिमाग में सबसे पहले यही आया। फिर मैंने बोला रुक जा, साइन स्क्वायर है, ये किसने कहा कि कॉस ये सिंगल पावर में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हो, जानते हो, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला था, है ना। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, इसका यूज करके हम लोग बेसिकली हाफ एंगल वाला फॉर्मूला होता है ना। यस सर। तो हम लोगों ने इसको साइन स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट कर लिया। तो अब देखिए जैसे ही इसको यहाँ कन्वर्ट किया, ये आ गया ना कॉस की सिंगल पावर में इक्वेशन, तो एसएचएम तो है, यही एस्टेब्लिश हो गया। अब बात ये उठती है कि बताओ इसका मीन पोजीशन क्या है। तो देखो यार a/2 जो कांस्टेंट है उसके आसपास वेरी कर रहा है, तो लेट्स टेक इट टू द एलएचएस, y माइनस a/2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर a प्लस बी साइन ओमेगा टी में, x इक्वल टू a प्लस बी साइन ओमेगा टी में, ये a जो था दिस वाज योर मीन पोजीशन। यहाँ पे मैं a/2 को लेफ्ट में ले गया, ये a/2 क्या हो गया, मीन पोजीशन हो गया। ओके, यस। देन आरएचएस में क्या बचा, माइनस a/2 cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। अब माइनस कॉस को मैंने साइन में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइन ऑफ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस व्हाट। तो जवाब अपन पहले ही देख चुके हैं, इस केस में देखे थे हम लोग ये वाला माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस व्हाट। तो हमें मालूम है कि साइन ऑफ थीटा प्लस कितना इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इसके लिए ये कितने की वैल्यू कितनी थी, या तो माइनस पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2। ये आप ग्राफ से भी देख सकते हो, ये रहा साइन का ग्राफ। अब कहां से शुरू करोगे तो ये माइनस कॉस हो जाएगा, या तो यहां से शुरू कर दो माइनस पाई बाई 2 से, या यहां से शुरू कर दो 3 पाई बाई 2 से, राइट। या तो यहां से शुरू करो या फिर यहां से शुरू करो, है ना, तब बनेगा ना माइनस कॉस। तो या तो माइनस पाई बाई 2 लगा लो, फेस कांस्टेंट में इतना ऐड कर लो, या फिर 3 पाई बाई 2 ऐड कर लो। मैंने माइनस पाई बाई 2 सिलेक्ट किया, 3 पाई बाई 2 मुझे अच्छा नहीं लगता। तो a/2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 25 माइनस पाई बाई 2। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप 3 पाई बाई 2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। इनफैक्ट लिखना, यू शुड बी कंफर्टेबल विद बोथ। मैं भी हूं कंफर्टेबल, बट मुझे माइनस पाई बाई 2 ज्यादा पसंद आता है। तो a/2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 25 माइनस पाई बाई 2। ओके, तो यहां पर देख के मुझे क्या पता चल रहा है, मीन पोजीशन a/2 है, एम्पलीट्यूड a/2 है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की जगह 2 ओमेगा हो गया है, और फेस कांस्टेंट 25 माइनस पाई बाई 2 हो गया है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली। समझ में आई बात? सायंतन कुछ बोलना चाह रहे हो आप? आवाज आपके आने रही? हाँ सर। हाँ बोलो बोलो। सर 3 पाई बाई 2 से एक बार दिखा दीजिए तो। बस माइनस पाई बाई 2 की जगह 3 पाई बाई 2 लिख दो, यहाँ भी माइनस पाई बाई 2 की जगह 3 पाई बाई 2 लिख दो, कहानी खत्म। दिखाना क्या है? मुझे एक बात बताओ, साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है? कौन से क्वाड्रेंट में गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट। साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस आ गया। और 270 डिग्री है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, मतलब साइन की जगह कॉस आ जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा, यही होता है ना। तो मुझे माइनस कॉस थीटा बनाना था, तो मैंने साइन ऑफ थीटा प्लस क्या कर दिया, या तो 270 डिग्री कर दूं, नहीं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, माइनस 90 डिग्री कर दूं। ठीक है, और 270 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, और क्या, कुछ नया थोड़ा ना किया। सर फिर तो फेस कांस्टेंट दूसरा हो जाएगा ना सर, क्या 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा सर, फेस कांस्टेंट दूसरा हो जाएगा। हाँ, क्या दिक्कत है, वहां पे बताता हूँ फेस कांस्टेंट। अच्छा, आप मैंने बोला भी यहाँ पे भी 3 पाई बाई 2 लिखो, यहाँ पे भी 3 पाई बाई 2 लिखो। देखो फेस कांस्टेंट में अगर आप 2 पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, 2n पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फेस कांस्टेंट में आप हमेशा 2n पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके बेटा, क्योंकि साइन के अंदर है ना, 360 डिग्री ऐड कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
ओके सर। Yes. चलो कॉपी हो गया। आगे बढ़ रहा हूं। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग कि टाइम पीरियड कितना होता है, सॉरी टाइम पीरियड कितना होता था 2 पाई बाय ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती थी ओमेगा बाय 2 पाई। अब अगर आपसे कोई बोले नहीं मेरे को टाइम पीरियड डिराइव करके बताओ, तुम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है? मिनिमम टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हमारे पास इक्वेशन है और टाइम टी के बाद अगर रिपीट करता है तो दिस हैज टू बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी, सॉरी टी प्लस कैपिटल टी फोर। मेरे पास इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और हमें ऐसा टाइम बताना है जिसके बाद ये रिपीट करता है मोशन अपने आप को। तो इसका मतलब ये, अगर वो टाइम कैपिटल टी है तो दिस इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी प्लस फाइव, है ना? समझ में आई बात? एंड दिस हैज टू बी वैलिड फॉर ऑल टी, हर टाइम पर। मतलब जो 1 सेकंड पे हुआ है वो 1 सेकंड प्लस टी पे होना चाहिए, जो 1.5 सेकंड पे हुआ है 1.5 सेकंड प्लस टी पे होना चाहिए। ओके, तो इसका एक ही उपाय है, दिस मीन्स दैट सॉरी दिस इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा टी। ये दोनों हमेशा इक्वल हो, इसका एक ही उपाय है, दिस मीन्स दैट ओमेगा टी हैज टू बी इक्वल टू 2 पाई, दैट मीन्स कैपिटल टी दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई नहीं, ओमेगा टी हैज टू बी इक्वल टू, अबे यार वेव्स क्यों दिखा रहे हो भैया? देख लो भैया क्या बोल रहा था मैं कह रहा था कि मेरे एसएचएम की इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और अगर टाइम पीरियड t है तो इसका मतलब टाइम पीरियड t के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। सो दिस हैज टू बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा स्मॉल t प्लस कैपिटल T प्लस फाइव फॉर ऑल टाइम्स। This means that a sin omega t plus phi has to be equal to a sin omega t plus phi plus omega capital T. This means that omega capital T देखो कितने एंगल का अपने आप को रिपीट करता है, 360 डिग्री का रिपीट कर सकता है, 720 डिग्री का रिपीट कर सकता है। So this means omega capital T is equal to 2n pi. That means capital T is equal to 2n pi by omega, but by definition capital T has to be minimum, that means n is equal to 1, so capital T is equal to 2 pi by omega.
बाय डेफिनेशन कैपिटल टी क्या होता है? मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, है ना? तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये समझ में आ गया सबको कि नहीं? कॉपी हो गया? यस सर। यस सर। तो टाइम पीरियड प्रूव हो गया तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? ओमेगा बाय 2 पाई। ये प्रूफ है, बाकी इस प्रूफ की ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं कभी, बट पता होना चाहिए कि आखिरकार कैसे होता है, क्योंकि ये की स्टेप है। ये 2n पाई बाय ओमेगा होगा और उसके बाद n इक्वल टू 1 डालने का 2 पाई बाय ओमेगा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फेज डिफरेंस। अब फेज, क्योंकि हम डिफरेंस के बारे में बात करें, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 डिफरेंट फेजेस, राइट, है ना? तो जैसा कि नाम बता रहा है, हम डिफरेंस अभी निकाल सकते हैं जब कम से कम 2 एसएचएम होंगे। तो 2 एसएचएम के फेज में जो डिफरेंस होगा उसको फेज डिफरेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब, लेट से 2 पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं। एक एसएचएम की इक्वेशन है x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t प्लस फाई 1, और दूसरी इक्वेशन है x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2t प्लस फाई 2। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप फेज डिफरेंस निकालना चाहोगे तो फेज डिफरेंस विल बी गिवन बाय पहले वाले एसएचएम का फेज माइनस दूसरे वाले एसएचएम का फेज, मतलब दूसरे वाला माइनस पहला वाला भी हो सकता है, जो पॉजिटिव है जनरली उसको लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा 1t प्लस फाई 1 माइनस ओमेगा 2t प्लस फाई 2, दैट इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी प्लस फाई 1 माइनस फाई 2। ठीक है, नाउ हमारे लिए फेज डिफरेंस यूजफुल कब होता है? दिस इज यूजफुल इफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, तब ही ज्यादा यूजफुल होता है फेज डिफरेंस हमारे लिए। मतलब इसका कुछ और पर्पस होगा तभी ना हम इसको पढ़ेंगे। तो अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल हो, उस वक्त उस केस में हमारे लिए फेज डिफरेंस ज़्यादा यूजफुल होता है। ऐसे ही फेज डिफरेंस यूज हो सकता है, बट उस केस में ज़्यादा यूजफुल होता है। तो which will mean that delta phi, that is called phase constant, will be given by phi 1 minus phi 2। ठीक है, अगर दोनों का ओमेगा सेम है तो सिंपली फेज कांस्टेंट्स का डिफरेंस निकाल लीजिए, वही आपका फेज कांस्टेंट होगा। अब आप phi 2 माइनस phi 1 भी लिख सकते हो। जनरली जो है ना, हमारे जो मोस्ट ऑफ द पर्पस है उसमें ये जो फेज कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस है, ये कॉस के अंदर आता है। तो इसलिए phi 1 माइनस phi 2 है या phi 2 माइनस phi 1, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि किसका फेज ज्यादा है किसका फेज कम है, जनरली कंपैरिजन करते वक्त। ओके, समझ में आई बात? अब देखो, कहने वाला, लेट से एक इक्वेशन है x1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और x2 इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। तो इसमें एक तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू सिंपली पाई बाय 6, राइट? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते?
इसका फेज माइनस इसका फेज। पर अगर और ज्यादा इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, B इज अहेड बाय अहेड ऑफ A इन फेज बाय पाई बाय 6। B is ahead of A by pi by 6 इन फेज, मतलब कुछ भी लो, मतलब B A से आगे है फेज में, कितना आगे है फेज में, पाई बाय 6 आगे है, ऐसे लिखा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। ठीक, नेक्स्ट, two particles are performing SHM according to equation x1 is equal to a sin omega t plus phi and x2 is equal to b cos omega t plus phi. Find their phase difference. दो पार्टिकल्स हैं जो SHM परफॉर्म कर रहे हैं, ये दो इक्वेशन दे रखी है, आपको दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बताना है। तो देखो यहां पर साइन है और यहां पर कॉस है, अगर आप सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो देखोगे जीरो है, वही गलतियां लोग करते हैं, सिली मिस्टेक्स, बाद में बोलते हैं सिली मिस्टेक हो गई, आदत नहीं है सही सही करने की। यहां साइन और यहां कॉस है, इसलिए आपको पहले दोनों का फेज सही से निकालना पड़ेगा। तो आप इसको लिखोगे x2 इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा प्लस वॉट इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, सो दिस इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई बाय 2। देयरफॉर डेल्टा फाई कितना है, पाई बाय 2 है, मतलब x2 is ahead of x1 by pi by 2 in phase। समझ में आई बात। एक को साइन में और एक को कॉस में छोड़ के आप फेज डिफरेंस नहीं निकालोगे, ओके बेटा। हुआ कॉपी कि नहीं, जवाब दे दिया करो यार, बहुत यस सर। अब बात करते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एसएचएम। एसएचएम के दौरान वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे वेरी करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए मेरी पोजीशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूं dx बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। इसमें किसी को शक है तो बता दो, डिफरेंशिएशन कर लोगे आराम से। ये तो ऐसे रह गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर वाले फेज का डिफरेंशिएशन ओमेगा, ओके। और इसका मतलब एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूं मैं, dv बाई डी टी दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा तो था ही, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और अंदर फेज का डिफरेंशिएशन और आएगा तो एक और ओमेगा आ जाएगा बाहर, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। चेन रूल लगा के अपन आराम से डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं। यहां तक किसी को शक हो तो बता दो। तो अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, ये तो अपनी सीधे सीधे डिफरेंशिएशन वाली गणित हो गई। वेलोसिटी बनी क्या है हमारे पास, तो सर वेलोसिटी बनी है v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सबसे पहली चीज वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो गई ए ओमेगा, मिनिमम कितनी हो जाएगी, माइनस ओमेगा, ठीक है, ओके।
और दूसरा चीज जो यहां से निकल के आ रहा है वो क्या, कि वेलोसिटी इज ऑल्सो परफॉर्मिंग एसएचएम। अब आप बोलोगे सर वेलोसिटी मूव थोड़ी ना करेगी, तो जिस वेलोसिटी का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा, नहीं होगा ना, वेलोसिटी थोड़ा मूव करती है सर। देखो भैया इस सेंटेंस का कुछ मीनिंग है। कैसे मीनिंग है? एक्चुअली एसएचएम लिखना उतना सही नहीं होना चाहिए इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वेलोसिटी मूव नहीं कर रही, बट हम फिर भी एसएचएम ही लिखते हैं। लिखना क्या चाहिए सही मायने में, वेलोसिटी इज ऑल्सो वेरिंग सिंपल हार्मोनिकली, या कहना चाहिए वेलोसिटी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन लिखना चाहिए। बट लिखते क्या है, एसएचएम ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों ने जब इसको पूरा अच्छे से इतना सारा पढ़ लेंगे एसएचएम के बारे में, तो हमारे लिए ये जो इक्वेशन है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी वेलोसिटी के लिए हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए हो, एक्सेलरेशन के लिए हो, करंट के लिए हो, चार्ज के लिए हो, सबके लिए क्या लिखते हैं हम, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हो रहा है। सबका हो रहा है सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन, पर लिखते क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही लिखते हैं, एसएचएम ही लिखते हैं। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं लिखते, सिर्फ एसएचएम लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बचा है, एसएचएम का मतलब क्या हो गया है, सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन हो गया। इसका यार प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हैं कि हमने ऐसा काम बहुत बार कर रखा है कि एक पर्टिकुलर नाम की जगह उसका कोई और कुछ और जगह पे जो यूज हुआ उसको यूज कर लिया। कैसे बताता हूँ, मतलब आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना, आप लोगों ने एक चीज सुनोगी, डालडा, सुना है? Yes, sir. सुना ही होगा। यस सर। अब देखो, डालडा एक कंपनी है जो कि वनस्पति घी बनाती है, ठीक है। पर बहुत सालों तक इंडिया में इकलौती यही कंपनी थी जो वनस्पति घी बेचती थी। तो वनस्पति घी कौन बोलेगा बार बार एक ही चीज को, उस चीज को, इसलिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम ही हम लोगों ने डालडा बोल दिया, रख दिया। अब होता ये है कि लोग फॉर्च्यून का वनस्पति घी खरीदते हैं और बोलते फॉर्च्यून का डालडा लेके आए। ये सिचुएशन हो गई है, समझ में आई बात? वैसे मुझे पता नहीं आजकल ये यूज भी होता है वनस्पति घी कि नहीं होता है, या कितना यूज होता है, आई डोंट नो। मैंने तो कभी पता नहीं कब कभी यूज भी किया नहीं कि नहीं किया, मुझे मालूम नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि डालडा एक कंपनी का नाम है और उस प्रोडक्ट का ही नाम अब डालडा कर दिया गया लोगों के द्वारा। सिमिलर एक ये एग्जांपल शायद आपको उतना वो नहीं लग रहा होगा, जीरोक्स मशीन सुनी है? Yes, sir. देखो जीरोक्स कंपनी का नाम है जो कि फोटोकॉपी की मशीन बनाती है। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? और अब फोटोकॉपी की मशीन कोई भी कंपनी बनाए, हम बोलते हैं जीरोक्स मशीन है। समझ में आई डिफरेंस? समझ में आया? यस सर। यस सर। इतना ही नहीं, आप लोगों ने सुना होगा आईटीसी, सुना है कभी? नहीं सुना है? अच्छा, आपने क्लासमेट की नोटबुक देखी होगी सबने? यस सर। कौन बनाता है? आईटीसी बनाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी है जो बहुत सारी चीजें बनाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप आज की डेट में इस कंपनी का नाम सिर्फ आईटीसी है, बट इसका ओरिजिनल नाम क्या था? इंडियन टोबैको कंपनी। ये सिर्फ सिगरेट बनाती थी। समझ में आई बात? और आपको नाम देख के लगेगा अच्छा कोई बात नहीं, अपनी इंडिया की कंपनी है। अपनी इंडिया की कंपनी भी नहीं, खाली इंडियन लिख दिया गया, कंपनी अपनी इंडिया की है भी नहीं, ठीक है। तो नाम पे ना जाए, सिर्फ इतनी बात समझ लें, वेलोसिटी मोशन नहीं करेगी, वेलोसिटी का वेरिएशन वैसा ही है जैसा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का था।
ठीक है, इसलिए हम लोग जब वेलोसिटी की इक्वेशन उसी टाइप की बनी तो हमने बोला कि वेलोसिटी भी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये सब कॉपी नहीं करना है, ये सब मैं हटा देता हूं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा था कि नाम के पीछे ज्यादा मत मरिएगा इस पर्टिकुलर केस में, कम से कम कि सर वेलोसिटी मूव कर रही है, वेलोसिटी मूव नहीं कर रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, बिल्कुल वैसी जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान पोजीशन वेरी करता है। ओके, तो वेलोसिटी इज आल्सो परफॉर्मिंग एसएचएम। ओके, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? अगर एसएचएम है तो एम्पलीट्यूड होगा, तो सर एम्पलीट्यूड तो है इसका ए ओमेगा, बहुत अच्छी बात है। फेज कांस्टेंट कितना है बताइए जरा, फेज कांस्टेंट बार बार मैं ही थोड़ा निकालूंगा, एक बार तो आप लोग निकाल के बताइए मेरे को, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में फेज कांस्टेंट कितना है? 5 + π/2। 5 + π/2। क्यों? क्योंकि कॉस है ना, तो कॉस ऑफ थीटा को साइन ऑफ थीटा प्लस π/2 लिखा जा सकता है। तो फेज कांस्टेंट कितना है? 5 + π/2। ओके, अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? ओमेगा है, उसमें कोई खास बात नहीं है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है उसे। एक और बात क्या लिखनी चाहिए यहां पर, तीसरी पॉइंट, कि आपका जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी लीड्स व्हाट? पोजीशन बाय π/2 इन फेज, हाँ या ना? हाँ या ना? ओके, अब देखते हैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बनी थी। तो सर एक्सेलरेशन के केस में अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनी है a = -a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। मैं इसको लिख सकता हूं a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब पहला पॉइंट, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? a ओमेगा स्क्वायर। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जब मैंने ये इक्वेशन देखी तो मुझे कुछ चमका, मतलब क्या चमका? दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, टाइम्स a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट इज x। तो मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जहां से हमने कहानी शुरू करी थी वापस वहीं पे आ गए, हाँ या ना? अब देखो कई बुक्स में इसलिए क्या करते हैं, आपको बोल देते हैं एसएचएम क्या होता है, तो एसएचएम होता है x = a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इससे वेलोसिटी निकाला, इससे एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसका मतलब फोर्स = माइनस के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट इज माइनस के एक्स। तो जब फोर्स माइनस के एक्स के बराबर होगा तब एसएचएम होगा। मतलब इक्वेशन ऑफ एसएचएम से वो कंडीशन ऑफ एसएचएम पे आए, मैं कंडीशन ऑफ एसएचएम से इक्वेशन ऑफ एसएचएम पे आया, दोनों ही सही है, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। ओके बेटा, यस सर। चलो तीसरा, एक्सेलरेशन आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात यह है कि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो परफॉर्मिंग एसएचएम, हाँ या ना? उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, a = a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई, क्योंकि माइनस साइन था तो उसको क्या करेंगे? साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा = साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। ओके, तो a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई, इस तरीके से हम लोगों ने एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख ली। समझ में आया? ये दिख नहीं रहा? तो इसका भी जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है? एम्पलीट्यूड इसका a ओमेगा स्क्वायर है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? a ओमेगा स्क्वायर। और इसका फेज कांस्टेंट कितना है?
अगर अगर पोजीशन का फेज कांस्टेंट फाई है तो इसका फेज कांस्टेंट हो जाएगा फाई प्लस पाई। मतलब कि आपका अच्छा, दो ये पॉइंट्स तो हो गए। एक और चौथा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी बाय पाई बाय 2 इन फेज, है ना। और एक और पांचवा पॉइंट यहां पे आ रहा है, acceleration and position have phase difference pi that is in opposite phase। ध्यान दीजिए, आखिरी के दो सेंटेंस मुझे समझा लेने दीजिए। देखो, वेलोसिटी का फेज में फेज कांस्टेंट कितना आया था, 5 प्लस पाई बाय 2, और एक्सेलरेशन कितना हुआ 5 प्लस पाई। मतलब हमने क्या देखा, वेलोसिटी पोजीशन से पाई बाय 2 आगे था फेज में, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी से पाई बाय 2 आगे और है फेज में, है ना। हाँ या ना। बोलो, प्लीज बोलो भैया, प्रॉपर। हाँ सर। तो हमने यहां पर, अब देखो होता क्या है कि एग्जाम में जाके कंफ्यूजन होता है कौन किससे आगे था, तो ऐसे ध्यान रख लो, जब डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का कॉस होता है, पाई बाय 2 आगे हो जाता है, कॉस का माइनस साइन होता है, पाई बाय 2 और आगे हो जाता है। हर एक बार डिफरेंशिएशन करने से फेज पाई बाय 2 इंक्रीज हो जाता है। मतलब देखो, डेरिवेटिव जो है वो ओरिजिनल फंक्शन से पाई बाय 2 आगे चलता है फेज में, बेटा बाप से और 4 कदम आगे ही है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो वेलोसिटी पोजीशन से पाई बाय 2 फेज आगे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से पाई बाय 2 फेज आगे, हर एक बार डिफरेंशिएशन करने पे फेज पाई बाय 2 इंक्रीज हो जाएगा किसी भी साइन फंक्शन का। ओके बेटा, ये पाई बाय 2 तो क्लियर है। दूसरा, एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में फेज डिफरेंस कितना आया, पाई का आया। अब इसके आगे मैंने क्या लिखा है, दैट इज दे आर इन अपोजिट फेज। इसका मतलब क्या है, देखो भाई, पाई का फेज डिफरेंस का मतलब अपोजिट फेज होता है। क्यों, पाई का फेज डिफरेंस का मतलब एक पॉजिटिव है, दूसरा उतना ही नेगेटिव है। मतलब एक ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है। मतलब एक मैक्सिमम है तो दूसरा उल्टी तरफ मैक्सिमम या मिनिमम है, तो मतलब दे आर इन अपोजिट फेजेस। ओके बेटा। यस सर। सो आपका एक्सेलरेशन और पोजीशन अपोजिट फेजेस में है। जब भी फेज डिफरेंस पाई का होगा, हम उसके लिए क्या बोलते हैं कि दे आर इन अपोजिट फेजेस, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हरकतें कर रहे हैं। जब एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, जब एक मैक्सिमम है दूसरा मिनिमम है। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। देखो, एक काफी स्लो जा रहा है, मतलब ये सब क्लासेस, मतलब ऑफलाइन में तो काफी फास्ट निकल जाता है ये सब, मैं ऑनलाइन में काफी स्लो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आप कोई ये नहीं करना चाहता कि आपको दोबारा पढ़ना पड़े। मैं चाहता हूँ एक बार में क्लियर हो। कई लोगों को हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो, कुछ लोगों को हो सकता है बोरिंग लग रहा हो कि सर ये तो एक ही चीज चले जा रही है, बट ये एक ही, आप समझिए, ये वो पार्ट है जहाँ पे मैथ्स आकर इस चैप्टर में आपको परेशान करती है। इससे पहले हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, और आज हम लोग वो पार्ट पढ़ रहे हैं जहाँ पे आके मैथ्स आपको परेशान कर सकती है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में, नीट में, जेईई एडवांस में तो डायरेक्ट नहीं आते, बट फिर भी उसमें भी जरूरी होता है। तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सीधा पूछ लेता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कौन लीड कर रहा है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैं सीधे पूछ लेता है, एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी बाय पाई बाय 2 इन फेज, वेलोसिटी लीड्स एक्सेलरेशन बाय पाई बाय 2 इन फेज, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, मतलब समझ रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है एसएचएम में, सब याद होना चाहिए। ओके, यस सर। आगे बढ़ते हैं। नोट,
एम्पलीट्यूड ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ए सर ओमेगा इक्वेशन एंड ए दे दी है ओमेगा सर, स्क्वायर। ऐसे दिख नहीं रहा। ये दिखने की जरूरत नहीं, मैं लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ए ओमेगा एंड ए ओमेगा स्क्वायर, है ना। वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड कितना था? ए ओमेगा स्क्वायर, है ना, सॉरी ए ओमेगा, और एक्सेलरेशन का कितना है? ए ओमेगा स्क्वायर। लिखवा चुका हूँ ना ऑलरेडी। अगला, वेलोसिटी लीड्स पोजीशन एंड एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी, ये भी लिख चुके हैं। वेलोसिटी पोजीशन को लीड कर रहा है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी को लीड कर रहा है बाय पाई बाय 2 इन फेज। ये अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए समझ में दिख नहीं रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। During an SHM of amplitude 5 meter, the maximum acceleration of particle is 20 meter per second square. Find its maximum speed. सॉल्व करिए इसको। ओके, नहीं तो ऑल्टरनेटली क्या कर सकते थे? इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते, ओमेगा स्क्वायर 4 आ जाता, ओमेगा आ जाता 2, तो ए ओमेगा हो जाता 5 इंटू 2 10, डायरेक्ट आंसर आ जाता उससे भी, है ना। चलो सर रुक गए सर। इसमें भी रुके हैं। हो गया? अब खुद से सॉल्व कर लेना जिसने अभी तक कॉपी नहीं किया उसने। A particle is performing vertical SHM of amplitude A. Okay. The angular frequency of its SHM is slowly increased. ओमेगा को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड A कांस्टेंट है. At what value of omega will a block kept on the platform leave contact with it momentarily? क्या बोल रहा है? क्या हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म वर्टिकल डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है। ठीक है, आपसे बोला है कि इसका एम्पलीट्यूड फिक्स है। एम्पलीट्यूड कितना है? ए है, और इसका ओमेगा लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब बोला कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा विल दिस ब्लॉक लीव द कॉन्टैक्ट विद दिस प्लेटफॉर्म मोमेंटरीली। तो देखो भैया, ड्यूरिंग एसएचएम, ध्यान दीजिएगा, एसएचएम आपका यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है इसमें, क्योंकि इसमें वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। तो मान लेते हैं ड्यूरिंग एनी मोमेंट ऑफ टाइम इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है ए। ठीक है, तो इस ब्लॉक का मास अगर m है तो इसमें फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे? इसमें फोर्सेस लग रहे होंगे सर नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल। तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू ma, क्योंकि इसको भी प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर जाना पड़ेगा एक्सेलरेशन ए से, which means that normal is equal to m into g plus a. Now, in order to leave contact, अगर हम चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट छूटे तो नॉर्मल फोर्स जीरो होना होगा। दैट मीन्स m into g plus a has to be zero. दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी होगा।
एक्सेलरेशन माइनस जी का मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा जी, ठीक है। और बोला है कि सिर्फ मोमेंटरली होना चाहिए, तो मतलब कि फॉर मोमेंटरी लॉस ऑफ कांटेक्ट एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू जी होनी चाहिए। दैट मीन्स ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी होना चाहिए। दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय ए होना चाहिए। ये आपका आंसर है। ओके, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, अलग अलग पेपर्स में अलग अलग सालों में पूछा जाता रहा है और एकदम बेसिक सा भी क्वेश्चन है, तो इसको देख लो, ध्यान रख लो, ठीक है ना। इस चैप्टर में बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, चिंता ना करिए। कॉपी हुआ? हुआ कॉपी की नहीं? यस सर। कॉन्सेप्ट भी क्लियर है एकदम? सीधी सी बात है, ऐसे समझ लो, मेरे हाथ में ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं अपने हाथ को तेजी से नीचे लाऊंगा तो ये मेरे हाथ से कांटेक्ट छोड़ सकता है ना, ऐसे है ना, दिख रहा है? थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट छोड़ता है। वो कब होगा? जब मेरे हाथ का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो है वो जी से बड़ा होगा। ये तो लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स हम लोगों ने मोशन में भी सीखा था कि अगर हमारे लिफ्ट का एक्सेलरेशन सॉरी अगर हमारे लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी से बड़ा हो जाएगा तो कांटेक्ट छूट जाएगा। ये हमने पहले ही पढ़ा था, है ना। Yes, sir. तो हमने वही बोला कि कांटेक्ट छूटने के लिए इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी से बड़ा होना चाहिए, और क्योंकि मोमेंटरली छूट रहा है तो एक मोमेंट पे इसका एक्सेलरेशन जी से बड़ा होना चाहिए, मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन वो जी से बड़ा हो जाना चाहिए। दैट मीन्स ए ओमेगा स्क्वायर जो है वो जी से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, तो उससे कांटेक्ट छूट जाएगा। सॉरी, नहीं क्या हुआ नाक में। आगे बढ़े। अब है ग्राफ्स ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। तो देखो इसमें एक चीज समझो कि मैं इक्वेशन क्या लिखने वाला हूं। मैं लिख रहा हूं यहां पे एक स्पेशल केस ले रहा हूं जिसमें x की इक्वेशन लिखा है मैंने a साइन ओमेगा टी, फाई को जीरो मान लिया क्योंकि फाई की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग ग्राफ बनेगा, राइट। तो मैंने फाई को जीरो मानते हुए मैं यहां पर पोजीशन की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की तीनों का ग्राफ एक साथ ड्रॉ करूंगा। तो पहले मैंने सिर्फ पोजीशन का ग्राफ बनाया। पोजीशन का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, क्योंकि साइन का ग्राफ बनेगा, और क्या है, इधर आपका टाइम है, ठीक है। ये आपका यहां से मोशन शुरू हुआ जहां पे आपका फेज एंगल कितना है, जीरो है। फेज एंगल 90 डिग्री, फेज एंगल 180 डिग्री, फेज एंगल 270 डिग्री, फेज एंगल 360 डिग्री। इसके बाद आपका मोशन रिपीट होगा। दिस इज योर टाइम पीरियड, कैपिटल टी, ठीक है बेटा। ओके, दिस टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। ऑब्वियसली ये हो जाएगा पाई बाय ओमेगा, ये हो जाएगा पाई बाय 2 ओमेगा, हो जाएगा 3 पाई बाय 2 ओमेगा। ओके,
ओके भाई, ये आपका क्या है, बेसिकली ये है आपका पोजीशन। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से हम अगर वेलोसिटी निकालते हैं तो हमें मिलेगी वेलोसिटी v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, तो है नहीं, बस इतना ही है, डिफ्रेंशिएट किया। तो बेसिकली अगर हम वेलोसिटी की इक्वेशन देखेंगे तो वेलोसिटी में कुछ नहीं होगा, पोजीशन साइन बना था, वेलोसिटी कॉस बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए ओमेगा होगा। ध्यान दीजिएगा ए और ए ओमेगा को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दोनों की यूनिट अलग अलग है, ये मीटर है, ये मीटर पर सेकंड है, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। बट फिर भी मैंने जबरदस्ती, क्योंकि ए इंटू ओमेगा है और ओमेगा को जबरदस्ती मैंने ए ओमेगा को थोड़ा बड़ा बना दिया है। एक ही ग्राफ में इनफैक्ट बनाया भी नहीं जा सकता, सिर्फ कंपेरिजन के लिए कुछ दिखाना था, इसलिए एक ही ग्राफ के अंदर मैं सबका पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों को ड्रॉ कर रहा हूं। तो वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, कॉस जैसा। दिख रहा है? ये कॉस का ग्राफ है ना। यहां देखिए एक टाइम पीरियड का यहां पहुंचा है, उसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है, और ये कॉस है, वेलोसिटी पोजीशन को पाई बाय 2 से लीड करता है। आप बोलोगे सर ग्राफ तो पीछे है, हाँ या ना? ग्राफ तो पीछे है ना बेटा, तो लीड कैसे कर रहा है सर? ये तो ब्लैक कर रहा है, वेलोसिटी लीड नहीं कर रहा ना अपना, तो लैग कर गया ग्राफ में, हाँ या ना? यार क्या हो रहा है? सर कॉपी नहीं कर पाए सर। हाँ हाँ कराता हूँ। मैंने कहा कि आपका x था a साइन ओमेगा टी, मैंने फाई को 0 मान रखा है, तो इससे आपका वेलोसिटी आ गया है, वेलोसिटी कितना है, ये क्या हुआ, हाँ, इससे आपका वेलोसिटी आ गया है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, एक तरफ पोजीशन है, एक तरफ वेलोसिटी है। ये आपका x, ये आपका वेलोसिटी। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपकी जो वेलोसिटी है कॉस है, तो ये आपके साइन से लीड करना चाहिए ना, आगे होना चाहिए, पर ग्राफ में पीछे दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि लीड का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब ये होता है कि जो काम पोजीशन बाद में करेगा वो वेलोसिटी पहले कर लेगी, है ना? हाँ या ना? लीड करने का मतलब क्या होता है? काम पहले करना कि बाद में करना? सर काम पहले करना। काम पहले करना, लीड करना हुआ। तो देखो पोजीशन यहां पर मैक्सिमम से गिरना शुरू हुई, वेलोसिटी यहीं पे मैक्सिमम से गिरना शुरू हो गई। पोजीशन यहां पर नेगेटिव होना शुरू हुआ, वेलोसिटी यहीं से नेगेटिव होना शुरू हो गया। तो वेलोसिटी सब कुछ पहले कर रहा है ना, तो लीड कर रहा है। ओके, सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखें तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मतलब ये माइनस साइन ओमेगा टी की तरह वेरी करेगा। मतलब पोजीशन का ग्राफ कैसा बनेगा, सॉरी एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? इसका जस्ट उल्टा, ऐसे दिख रहा है? समझ में आ रही बात? तो ये है आपका एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन वेलोसिटी से पहले हरकत कर रहा है, वेलोसिटी यहां से नेगेटिव होना शुरू हुई, एक्सेलरेशन यहीं पे नेगेटिव हो गया।
वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है, उसके बाद एक्सेलरेशन यहीं से पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम हो रही है, एक्सेलरेशन यहीं पे मैक्सिमम हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का तीनों का ग्राफ आप टाइम के रिस्पेक्ट में बना सकते हो। किसी को दिक्कत हो तो बता दो। आज की क्लास में यहीं पे खत्म करूंगा। अगली क्लास में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, एनर्जी। ठीक है, बेसिकली ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट, इसमें मुझे समझ ही नहीं आता क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा है और क्या इंपॉर्टेंट कम है। सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, हर एक क्लास मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, हर एक टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है और सब कुछ पूरी फिजिक्स में किसी भी चीज चैप्टर के साथ मिक्स होकर कहीं से ही पूछा जा सकता है। तो कुछ भी छोड़ने लायक तो इस चैप्टर में है ही नहीं। मैं कैसे बोलूँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा ही बोलूंगा ये अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस चैप्टर इज लाइक मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या कह सकते हैं। ठीक है, और हम काफी स्लो ले रहे हैं इस चैप्टर को, काफी स्लो। तो आप लोगों मतलब यूं समझ लीजिए जितनी स्लाइड्स में 1.5 क्लास में कवर करता हूं ना, 3 क्लास में उतनी स्लाइड्स कवर हुई है इस चैप्टर की। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरा टाइम दे रहा हूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं सब कुछ। कोई दिक्कत हो रही हो तो बता देना। ठीक है, मैं नहीं चाहता ये टॉपिक आप में से किसी का भी वीक हो। ओके, चलो फिर क्लास आज की खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।